रियर डोर सॉफ्ट क्लोज है, इसे आप नॉर्मली अगर क्लोज करते हैं तो ये अपने आप ही इसको क्लोज कर लेता है, हमें गिराना नहीं। सेटअप इन्होंने नीचे कर दिया था और ये 2 इंच के फॉग लैंप्स थे और एलईडी होने के बावजूद इसकी जो विजिबिलिटी थी वो कुछ भी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उद्देश और आज मैं फिर वापस से डिटेलिंग माफिया स्टोर पे हूँ और मेरे साथ हैं ओनर डिटेलिंग माफिया के दूली चंद जी। आपका वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर। ये है दूली चंद जी की गाड़ी, इनोवा क्रिस्टा जेड वेरिएंट है, ZX है, ओके मैनुअल है इस। तो दूली चंद जी हमारे साथ कुछ पॉइंट शेयर करेंगे, इसके प्रोज और कॉन्स जो इन्हें 2 साल से इनके पास है ये गाड़ी, इन्हें क्या इस गाड़ी में पसंद है, क्या इस गाड़ी में नहीं अच्छा लगा, कुछ पॉइंट शेयर करेंगे। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट से ही शुरू करते हैं। तो पहले पॉजिटिव पॉइंट आपको क्या लगता है इसके अंदर? दो तरह से करते हैं। 5 जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस गाड़ी के। पहला रिलायबिलिटी, इसका इंजन एकदम रॉक सॉलिड है, कहीं भी आप गाड़ी से चले जाओ कुछ भी नहीं होना है इसमें। जैसा कि इन्होंने कहा कि रिलायबिलिटी, टोयोटा का नाम जहाँ जुड़ जाता है वहाँ रिलायबिलिटी जुड़ जाती है। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। लोग टोयोटा का प्रोडक्ट लेते ही इसीलिए हैं क्योंकि उसका प्रोडक्ट लुक्स बाद में देखा जाता है, रिलायबिलिटी पहली देखी जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका? दूसरा पॉइंट मेरा ये रहेगा कि अगर आप कंफर्टेबिलिटी देखते हैं तो इससे इस सेगमेंट में इस गाड़ी में जो कंफर्ट है वो किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। स्पेस के साथ कंफर्ट अगर देखते हैं, इनका कहना है कि इस गाड़ी में जो कंफर्ट मिलता है वो इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में नहीं ऑफर किया जाता। मैं चाहूंगा कि आप दिखाइए कि वो ऐसा क्या कंफर्ट है जो और किसी गाड़ी में नहीं मिल रहा। हाँ, आप देख सकते हैं कि जैसे फ्रंट सीटिंग है, इसकी सीट्स, हाई सपोर्ट, अपराइट सपोर्ट, बैक सपोर्ट, सारी चीज़ें बहुत बैठ के आपको दिखाते हैं। जैसा 6 फीट का आदमी इसमें प्रॉपर तरीके से बैठ के अगर गाड़ी को ड्राइव करता है, ये मेरा कंफर्ट जोन है ड्राइव करने का। जी, इनका ये कहना है कि ये 6 फीट्स के हैं लेकिन ये फिर भी इजीली और कंफर्टेबली ड्राइव करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा इसमें कि ये काफ़ी मतलब SUV सेगमेंट, MUV सेगमेंट है, ऊंची गाड़ी है, कॉर्नरिंग पे ये सीट्स आपको किस तरीके से होल्ड करती हैं अगर आप हार्ड कॉर्नर करते हैं तो? ये हार्ड कॉर्नर पे भी आपको प्रॉपर होल्ड ठीक है। अगर आप सीट बेल्ट लगाए हुए हो तो आप सीट से कहीं बाहर नहीं जाने वाले। ठीक है, आपके 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट इसका जो अच्छा आपको लगता है वो क्या बताना चाहेंगे आप? और तीसरा पॉइंट इस गाड़ी का सबसे टर्निंग रेडियस। अगर टर्निंग रेडियस की बात करते हैं तो इनोवा क्रिस्टा सबसे कम जगह में टर्न होती है, ओके, जो कि आपको बेनिफिट तब आता है। आप इसे हाईवे पे लेके तो चले जाएंगे लेकिन कहीं भी आप जिस प्लेस पे जा रहे हैं तो वहाँ कंडीशन, अगर रोड बहुत पतली है या कम स्पेस की जगह है तो आपको मेन होता है कि गाड़ी को टर्न कैसे कराना है। और ये बहुत ईजिली जस्ट लाइक बटर में नाइफ जैसे जाती है उस तरह से ये गाड़ी रोड पे चलती है। तो ओनर का ये कहना है कि जो भी व्यूअर्स इस गाड़ी को परचेज करने का सोच रहे हैं कि बहुत लंबी गाड़ी है, टर्निंग में इशू तो नहीं होने वाला, तो वो निश्चिंत रहें कि किसी भी इस साइज की गाड़ी से बेटर टर्न करेगी, छोटे रेडियस में टर्न हो जाएगी वेरी इजीली। 3 पॉइंट्स हो गए हैं आपके। चौथा पॉइंट आप क्या रखना चाहेंगे? चौथा पॉइंट इस गाड़ी का मुझे जो पॉजिटिव लगता है, इस गाड़ी में अभी भी सनरूफ नहीं आता। सनरूफ नहीं आता, ये कुछ व्यूअर्स के लिए लग सकता है कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका, नहीं आता तो अच्छी है, लेकिन आपको चलिए आप इसे पॉइंट की तरह मत नोट करिए, लेकिन एटलीस्ट मेरा व्यू है कि जिस गाड़ी में सनरूफ नहीं होता है वो गाड़ी ज़्यादा रिलायबल रहेगी इन फ्यूचर, क्योंकि आपका इंजन तो आपने अच्छा ले लिया कि जो इंजन 5 लाख किलोमीटर चलेगा, लेकिन गाड़ी में सनरूफ होगा तो वो सनरूफ 5 लाख किलोमीटर नहीं चलेगा। जब ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट ही है इसका कि इसमें सनरूफ नहीं है। जी, 5वां पॉइंट है कि हमारा इसे कॉम्बो में रखते हैं, रियर डोर सॉफ्ट क्लोज है, इसे आप नॉर्मली अगर क्लोज करते हैं तो ये अपने आप ही इसको क्लोज कर लेता है, हमें गिराना नहीं है जोर से। वाह दोस्तों, ये तो मर्सिडीज S क्लास में फीचर आता है सॉफ्ट क्लोज का, जो कि इनोवा क्रिस्टा आपको ऑफर कर रही है सॉफ्ट क्लोज का। और इसी के साथ इसका बूट में हम आते हैं तो बूट की स्पेस देखिए, ये अभी मैंने आपको जस्ट डमी दिखा रहा हूँ कि नॉर्मली हमारे पास ये स्पेस रहता है, ये जो मैट लगी हुई है इतना स्पेस हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ऑल 7
जो सीट्स हैं ओपन रहती हैं, तो हमारे पास इतना स्पेस रहता है, मतलब नॉर्मली 4 एयर बैग्स हम आराम से रख सकते हैं। 2 फ्लैट पे रख के 2 उसके ऊपर रख देंगे, तो भी सातों सीट्स फुल ओपन होने के बाद भी स्पेस आपके पास रहेगा। और अगर हम पहले ये दोनों सीट्स हटा देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, तो हमारे पास लगभग 600-650 लीटर का स्पेस मिलता है सामान लगेज के लिए। और अगर हमें जैसे घर की शिफ्टिंग करनी है या कुछ भी करना है, कुछ एक्स्ट्रा सामान लेके जाना है किसी जगह पे, तो आप ये दोनों फ्रंट की सीट्स भी आगे अपराइट हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको ये लगभग 800-850 की स्पेस मिल जाएगी लीटर में। बहुत बेहतरीन चीज है। इन शॉर्ट बोलूं तो आपके पास ये ऐसी गाड़ी है जो कि हर काम कर सकती है, आपको ट्रैवल भी कराएगी और आपकी शिफ्टिंग में भी बहुत हेल्प करेगी। आपका जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो आपको पैसेंजर व्हीकल बुक करना है उसकी जरूरत नहीं है। वेरी गुड इनोवा। तो पॉजिटिव तो बहुत सुन लिए, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, तो इस गाड़ी के अंदर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जरूर होंगे। और इसको जानने से सबसे बेहतर ऑप्शन इसको जानने का यही है, जो इस गाड़ी को ओन करते हैं वही सबसे बेटर इस चीज को बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले नेगेटिव पॉइंट से। सर, पहला नेगेटिव पॉइंट जो इसका सबसे बड़ा पॉइंट था, खैर उसे रिजॉल्व कर दिया है कंपनी ने। ये BS6 फर्स्ट जनरेशन है, तो इसमें क्या था कि फॉग लैम्प सेटअप इन्होंने नीचे कर दिया था, और ये 2 इंच के फॉग लैम्प्स थे, और LED होने के बावजूद इसकी जो विजिबिलिटी थी वो कुछ भी नहीं थी। जो कि कंपनी ने BS4 मॉडल में भी LED आती थी, लेकिन उसकी सेटअप यहाँ ऊपर इंडिकेटर जहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे सेटअप था उसका, तो उसकी वजह से क्या होता था कि प्रॉपर विजिबिलिटी हमें रोड पे मिलती थी फॉग लैम्प्स की। जो कि BS6 सेकेंड जनरेशन जो 2023 में डीजल लॉन्च हुई है इनोवा क्रिस्टा, उसमें आपको दे दिया है वापस से ऊपर। तो इसलिए अब वो चीज़ें रिजॉल्व कर दी हैं कंपनी ने, लेकिन ये इस जनरेशन में अगर देखेंगे तो ये नीचे में नेगेटिव पॉइंट है। ये तो किसी भी इंजीनियर को सोचना चाहिए था कि इतनी बड़ी गाड़ी बना दी और उसमें इतना बड़ा इंडिकेटर दे दिया और इतने छोटे फॉग लैम्प दे दिए। कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। इन दोनों का पोजीशन चेंज करना चाहिए था, जो कि प्रीवियस जनरेशन में आता भी था, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि इसे रिवर्स कर देते हैं, इन्हें फॉग लैम्प बना देते हैं और इन्हें इंडिकेटर बना देते हैं। तो ये चीज़ गलत है, लेकिन ठीक है, टोयोटा का ये चीज़ अच्छी लगी कि नेक्स्ट जनरेशन में इसे सुधार दिया गया। सेकंड नेगेटिव पॉइंट की बात करना चाहेंगे तो क्या है? सेकंड नेगेटिव पॉइंट अगर हम करते हैं इसकी बात, तो वो है इसका स्टीयरिंग। क्योंकि ये प्रॉपर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, तो इसकी थोड़ी सी स्टिफनेस ज़्यादा है। स्टिफनेस ज़्यादा है मतलब कि मनूवरेबिलिटी में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है कुछ लोगों को, स्पेशली लेडीज़ को। मुझे नहीं लगता इन्हें उतनी दिक्कत होती होगी, लेकिन अगर कोई लेडीज़ कार को चलाएगी तो क्योंकि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, थोड़ा स्टिफनेस होता है, तो उसके वजह से कुछ लोगों को इश्यू हो सकता है। लेकिन टोयोटा के फैन बेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें रिलायबिलिटी चाहिए, तो ठीक है। इसे भी एक नेगेटिव पॉइंट, छोटा नेगेटिव पॉइंट में रख सकते हैं। छोटा नेगेटिव पॉइंट हम रख सकते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक है कि जो इसका ORVM है, ये हमारा की जब हम गाड़ी को लॉक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक फोल्ड नहीं होता और ऑटोमेटिक ओपन नहीं होता। तो उससे हमें ये भी कंपनी ने सुधार दिया है। जो आपकी नई हाई क्रॉस आ गई है उस चीज़ में उसमें ये गाड़ी में दे दिया गया है फीचर। ये हमारे पास ये फीचर्स नहीं है, तो उसमें हमें नुकसान ये है कि मुझे या तो हर बार याद रखना पड़ता है कि मुझे मिरर फोल्ड करने हैं, और या हर बार मैनुअली जब गाड़ी बंद करके निकलता हूँ याद आता है तो फिर जाकर उसे फोल्ड करना पड़ता है। देखिए, अगर ये ओपन रहेगा तो कहीं ना कहीं ये डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ओनर। ये एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे कि किसी की बहुत क्रम्पल्ड पार्किंग है, तो वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ अगर अगल बगल पैरेलल पार्किंग में खड़ी हैं, तो आपके सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज बिट होती है वो मिरर ही होता है आपका। और जब अगर ये फोल्ड नहीं है तो इसको घिसने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये मिरर अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल भी है, तो वाई नॉट इसे चाबी से भी दे देना चाहिए। मिरर टोयोटा को 1800 रुपये का एक रिले आता है, वो लगाने में क्या ही जाता है, इतने पैसे चार्ज कर रही है ओनर से, तो 2-3 हज़ार और सही। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की बात करना चाहूँगा, तो वो क्या आपको लगता है? दूसरी एक बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट इसमें आती है, वो ये है कि जब हम गाड़ी को लॉक करते हैं तो एक इसमें जैसे कोई ऐसी सेटिंग नहीं दी गई है कि हम चिम्स मतलब कोई भी ऑन का ऑप्शन आ जाए कि वो जब भी हम गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं तो वो एक वॉइस नोट भी दे कि हाँ गाड़ी लॉक हो गई या अनलॉक हो गई। वो सिर्फ ब्लिंकर्स यूज़ करता है। दूसरी चीज़ उसमें एक और नेगेटिव ये है कि फॉलो मी होम, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर ये गाड़ी कहीं पार्किंग स्पेस में खड़ी है तो या तो हम कोई सायरन इस रिमोट से बजा सकें या
कोई ऐसा बटन क्लिक करे जिससे कि हेडलैम्प इसका ऑन हो जाए, तो ये टाइट पार्किंग में मुझे पता चल जाए कि गाड़ी कहाँ पे है। तो ये फीचर्स इसमें नहीं दिए गए हैं, जो कि एक छोटा सा फीचर था, देना चाहिए था। सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा व्यूअर्स, तो जैसा कि आपने देखा होगा मारुति की गाड़ियाँ जब आप लॉक अनलॉक करते हैं तो टुक टुक की जो आवाज़ होती है उसी की बात कर रहे हैं जो इस गाड़ी के ओनर हैं। वो चीज़ अवेलेबल करानी चाहिए थी, जिसे नहीं पसंद है वो स्विच ऑफ कर देता है, जैसे कि मारुति की गाड़ियों में ऑप्शन रहता है स्विच ऑफ करने का। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने रखा कि इस गाड़ी के अंदर फॉलो मी होम लैम्प। तो फॉलो मी होम लैम्प क्या होता है, जब आप गाड़ी को क्लोज करते हैं तो इसकी लाइट 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक ऑन रहती है। हेडलैम्प की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें ये फॉलो मी होम लैम्प है, आप गाड़ी से उतरने के बाद एक बार आपको जस्ट लाइक अपर डिपर का बटन यूज़ करना है, इसे एक बार आपने ऑन किया और फिर आप गाड़ी लॉक करके चले जाओगे तो भी ये 30 सेकेंड तक चलेगा और फिर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि जिस टाइम पे ये गाड़ी लॉन्च की गई थी उस टाइम पे ये फॉलो मी हेडलैम्प या तो सिर्फ टाटा देता था और महिंद्रा देता था, मारुति की गाड़ियों में ये चीज़ नहीं अवेलेबल कराई गई थी। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसे भी एक नेक्स्ट पॉजिटिव में ही हम कंसिडर करते हैं। लेकिन बात चल रही थी नेगेटिव की, तो नेगेटिव के पॉइंट पे हम वापस आना चाहेंगे। लेकिन इसमें नेगेटिव यही है पॉजिटिव होने के बावजूद भी कि इस फंक्शन को हमें की से भी अवेलेबल कराना चाहिए था, क्योंकि इसमें साउंड जैसा मैंने बताया कि नहीं दिया जाता है कोई भी बीप का साउंड या फिर कोई भी सायरन टाइप का, ताकि गाड़ी कहाँ है पता चल सके। तो एक हेडलैम्प इसके ऑन हो जाते हैं तो अगर किसी बड़ी पार्किंग में गाड़ी खड़ी है तो उसे फाइंड करना थोड़ा ईजी हो जाता है यूज़र के लिए। और आखिरी अगर इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट है तो वो एक ही है, इसका TPMS। अगर इसमें TPMS नहीं दिया हुआ है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, जिससे क्या हर टायर में कितना एयर है आप उसे कैलकुलेट करके वो सिस्टम बताता है कि इतने PSI गाड़ी में हवा है, चल रही है खड़ी है तब भी वो बताएगा कि इतना PSI है। वो ज़रूर आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट है, हम खरीद सकते हैं, लेकिन एक जो कंपनी फिटेड होता है तो वो आपके गाड़ी के ऑडियो सिस्टम या MID में वो डिस्प्ले करता है, तो उसका एक अलग बेनिफिट उसका ये होता है। अगर TPMS गाड़ी में होता तो मुझे ये पता चलता क्योंकि इसका 5वां जो स्टेपनी टायर है वो पीछे डिग्गी के नीचे है, तो अगर इन केस मुझे बाहर जाना है तो या तो मैं उसे बार बार खोल के नीचे करके उसमें एयर फिल कर लूँ, क्योंकि इन केस अगर गाड़ी कहीं पंचर होती है तो मुझे क्या पता उसमें तो हवा ही नहीं होगा जब मुझे चेंज करना होगा, तो वो मुझे अलग से पहले फिल करके जाना होगा सेफ्टी साइड में। और अगर मेरे पास TPMS होता तो मैं हमेशा मॉनिटर करता रहता उस चीज़ को कि हाँ अब उसमें एक लिमिट से नीचे जा रहा है एयर, उसे रिफ़िल करा लेते हैं, तो हम मिड टाइम में भी उसे हमेशा रिफ़िल करके चल सकते हैं, क्योंकि पंचर कब होगा ये कोई डिसाइडेड तो नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है ओनर की, TPMS एक बहुत सेफ्टी फीचर भी है और अब तो गवर्नमेंट से भी मैंडेटरी हो गया है कि आपको बेस वेरिएंट से TPMS कार के अंदर देना ही देना है। और इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर तो TPMS देना ही चाहिए था, जिसमें आप इतने लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं। रिलायबिलिटी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसर्न में रखना चाहिए। बहुत सेफ गाड़ी है, ऐसा मत समझ लीजिएगा व्यूअर्स की गाड़ी सेफ नहीं है, लेकिन सेफ्टी फीचर्स ऐड हो जाने से सोने पे सुहागी हो जाती है गाड़ी, इसलिए ओनर का ये मानना है, इसलिए इन्होंने ये कहा। तो धन्यवाद करना चाहूँगा डिटेलिंग माफिया स्टोर के ओनर का, दूलीचंद जी का। जो गाड़ी है बहुत बेहतरीन है और आज भी अपने सेगमेंट में रूल कर रही है। उसका कारण यही है इसकी रिलायबिलिटी और इसके जो 5 पॉजिटिव पॉइंट्स जो हमने रखे हैं वो इसका कारण है इसको आज भी इस अपने सेगमेंट में रूल करने का। थैंक यू गाइज, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।